एक्सरसाइज 7.5 का अगला थ्योरी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ रेशनल फंक्शन। परिमेय फलन का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। परिमेय फलन मतलब उचित परिमेय फलन का, परिमेय फलन मतलब उचित परिमेय फलन का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। px बाई qx के रूप का समाकलन करना है, जहां px बाई qx एक उचित परिमेय फलन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। pf r का मतलब होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन है px बाई qx तथा qx इक्वल टू इतना है x माइनस x1 के पावर l, x माइनस x2 के पावर m, ये लीनियर के पावर lm है और क्वाड्रेटिक के पावर है n और साई, n और का है साई। जब इतना है पावर तो इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए, यहां सभी द्विघात तथा त्रिघात भिन्न भिन्न फलन है। द्विघात, त्रिघात, बहुपद, ये सब भिन्न भिन्न फलन है, सबका भिन्न भिन्न फलन है। त्रिघात का शून्यक नहीं है, त्रिघात का क्या है, शून्यक नहीं है। त्रिघात का शून्यक करने पर शून्यक का होगा, नहीं आएगा। इसका रूल क्या है लिखने का, px बाई qx को, तो यहां पर रूल क्या है, px बाई qx को नया नया क्वेश्चन देंगे। a1 बाई x माइनस x1 के पावर 1, x2 बाई x माइनस x1 के पावर 2, फिर a3 बाई x माइनस x1 के पावर 3। कहां तक जाएगा, जितना पावर है l तक जाएगा, l तक, xn बटा में x माइनस x1 के पावर कहां तक, l तक। उसी तरह ही पावर m है तो यो चलेगा 1 से x माइनस x2 के पावर 1, x माइनस b2 बाई, कॉन्स्टेंट सब नया नया देते रह जाएंगे, b2 बाई x माइनस x2 के पावर 3, b3 बाई x माइनस x2 के पावर 3 और bn बाई x माइनस x2 के पावर कितना हो जाएगा, m तक। m तक है पावर, m तक जाएगा। लीनियर था, नीचे में क्या है, लीनियर। घात 1 है तो क्या है, लीनियर। घात 1 है तो क्या है, लीनियर। लीनियर था तो ऊपर कांस्टेंट लिखे हैं सब, लीनियर था भीतर में तो ऊपर में क्या लिखे हैं, कांस्टेंट। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर लीनियर लिखेगा, नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर लीनियर, नीचे लीनियर रहेगा तो ऊपर कांस्टेंट। एगो घात कम करके, यहां 1 घात है तो यहां बिना घात वाला लिखेंगे, यहां 2 घात है तो यहां क घात वाला, 1 घात वाला। इधर क्वाड्रेटिक है, इसमें क्या होगा, लीनियर। आई हो जाएगा 1 से कहां तक, n तक, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, n तक। आई नया नया क्वेश्चन देते जाएंगे, क्या करेंगे, नया नया क्वेश्चन देते जाएंगे, सब नया नया। एगो क्वेश्चन सेम नहीं है, सब नया नया और अलग अलग। उसी तरह यहां भी क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक तो ऊपर में क्या होगा, लीनियर। क्वाड्रेटिक तो लीनियर, क्वाड्रेटिक तो लीनियर। ये पावर 1 से चालू होता है कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 5 साई तक, साई है। यहाँ पे साई है तो साई तक, यहाँ पर n है तो n तक, यहाँ पर m है तो m तक, यहाँ पर n है l है तो कहां तक, l तक। पहला बात। दूसरा बात कि नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा सब। नीचे लीनियर है, लीनियर मतलब 1 घात वाला है, लीनियर है तो ऊपर सारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर लीनियर रहेगा, नीचे क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर। अगर नीचे क्यूबिक रहेगा तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे क्यूबिक रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। नीचे क्यूबिक रहता तो ऊपर क्या हो जाता, क्वाड्रेटिक। नीचे फोरबिक रहेगा तो ऊपर क्यूबिक, फोरबिक रहेगा नीचे में तो ऊपर क्या चल जाएगा, क्यूबिक। नीचे फोरबिक रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्यूबिक। मतलब 1 घात डिक्रीज करके ऊपर में लिखाता है। जैसे क्वाड्रेटिक है, लीनियर, लीनियर है तो कांस्टेंट। अगर नीचे में क्यूबिक रहेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। जब क्यूबिक रहेगा नीचे तब ऊपर हो जाएगा क्वाड्रेटिक।
अब देखिए इसके बाद में, तो यहां के बाद अब चलते हैं अगला स्टेप में, ठीक है। तो अगला स्टेप आगे, ये सब इसमें जितना यूज किया गया है A1 A2 A3 N B1 B2 B3 Bn C1 D1 C2 D2 C3 D3 Cn Dn E1 F1 E2 F2 E3 F3 En Fn, जितना भी अक्षर इसमें यूज किया गया है पार्शियल फ्रैक्शन करते समय, जो पार्शियल फ्रैक्शन पहले किए थे उसमें जितना भी अक्षर यूज किया गया है सभी को ज्ञात करते हैं किस तरह से, LHS के हर से गुणा करके, LHS के हर से क्या करके गुणा करके, और तब x के समान घातों को, x के समान घातों को दोनों तरफ तुलना करके समीकरण बनाकर सभी को हल करके क्या ज्ञात करते हैं, कांस्टेंट को ज्ञात करते हैं। कांस्टेंट को किस तरह से ज्ञात करते हैं, अचर को किस तरह से ज्ञात करते हैं, LHS के हर से गुणा करके और तब x के समान घात को दोनों तरफ तुलना करके समीकरण बना करके सबको क्या करते हैं, हल करके, और ABCD जितना भी अचर है सबको मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन पर समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है। और जितना भी क्वेश्चन आएगा रूल में px/qx को जहां पार्शियल फ्रैक्शन किया गया है वहां पे सभी अचर को सेट करेंगे, सभी अचर को क्या करेंगे, सेट करके, यानी सभी अचर को उसमें रखेंगे, सभी अचर को इसमें रखेंगे px/qx में, रखने के बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, रखने के बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आपका पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा समाकलन क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, किसका, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का, किसका, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का। अगर इसमें भी इम्प्रॉपर होगा तो ग्रांटेड पहले प्रॉपर में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद ही आप किसी भी रेशनल फंक्शन का आईसी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, कैसे पता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात कितना है 2 हो जाएगा, यहाँ पे घात 1 है, और 2 में 1 के गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर नीचे में 3 है, ऊपर में हाईएस्ट पावर का है 1 है, ऊपर कम है तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर ऊपर ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा नीचे वाला से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ भी 3 घात है, यहाँ भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यहाँ पे कहेंगे घात क्या है x के, तो x के घात 0 है, कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे s के घात 0 है, तो ऊपर तो कम है ना, है नीचे से, और नीचे से कम रहेगा ऊपर, तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन का ऐसी होता है, लेकिन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का जब ऊपर घात का पावर ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा नीचे वाला के हाईएस्ट पावर से, तो अनुचित परिमेय फलन का समाकलन नहीं होता है। तो क्या करेंगे, अनुचित परिमेय फलन को सबसे पहले उचित परिमेय फलन में बनाएंगे और उसके बाद आईसी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन दिया गया, इतना को ज्ञात करना है और इतना को भी क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लेट मान लेते हैं, 1 नंबर सॉल्यूशन करने जा रहा है। लेट आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन, x+2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 और क्या हुआ dx। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, इसी को करते हैं आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। किस तरह से करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, x+2 बाय, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखेंगे, यही मेन है, यही मेन सीखना है। आइए हो गया x - 2, इस सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात इसके भीतर में देखेंगे लीनियर है कि
क्वाड्रेटिक है, पावर एक है तो क्या है, लीनियर है। पावर एक है तो भीतर में क्या है, पावर छोड़ के, पावर के भीतर में देखिए लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। जब नीचे लीनियर है तो ऊपर में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। नीचे लीनियर है तो ऊपर में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। और वही लीनियर छापेंगे यहाँ पे x माइनस वन। लेकिन एक फर्क है, वन रहेगा पावर। जब तक पावर दो तक नहीं जाएंगे तब तक छापते रहेंगे। यहाँ पे फ्रेंड b बटा में लिखेंगे वह चीज, वन से चालू करना है पावर तक। अब पावर दो है तो पावर तीन तक, अब पावर 20 रहता था पावर 20 तक जाता। x माइनस वन के कहा जाएगा होल स्क्वायर। लीनियर है नीचे में, ऊपर कांस्टेंट। लीनियर है, कांस्टेंट। यहां भी क्या है, लीनियर है। लीनियर है तो ऊपर में क्या होगा, कांस्टेंट। c बटा में, इसका कहानी खत्म हो गया, पावर दो तक चल गया। इसका होल पावर कितना है, वन। तो एक ही बार रहेगा, x माइनस टू टू दी पावर कितना, वन। दिस सिद्ध हो गया। इसको समीकरण a मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, n। ठीक है। और सब इसमें सीख लीजिए, थोड़ा सा बिठाएंगे, लेकिन यहां पे नोट करके सिखा देते हैं किस तरह से तोड़ते हैं। सीख लीजिए बढ़िया से। यहां पे मान लीजिए कोई अगर फ्रैक्शन रहता 2x प्लस वन बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर थ्री और एक्स माइनस वन के पावर टू रहता और एक्स प्लस टू रहता, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना, ध्यान दीजिएगा। भीतर में लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। पावर टू है तो क्या है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर में क्या आएगा, लीनियर, ए एक्स प्लस बी। अब बाई आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर वन सीधा भी, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी, नया नया कांस्टेंट, यही फैन लीनियर। अब फैन क्वाड्रेटिक के पावर टू, पावर वन था पावर टू बढ़ गया, फिर पावर तीन तक जाना है, प्लस ई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन के क्या हो जाएगा, होल क्यूब। टूट गया इसका। अब इसके बारे में चलते हैं। ये लीनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट होगा, एफ के बाद कांस्टेंट क्या आएगा, जी बटा में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन के पावर वन। इसके बाद में जब चलेंगे आपको फिर जी के बाद एच हो जाएगा, पावर वन नहीं है पावर टू है, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन के पावर कितना हो जाएगा, टू। इसका भी हो गया, पावर टू तक पहुंच गया। अभी लीनियर है, होल पावर कितना है, एक के बाद लिखा जाएगा, एच के बाद क्या आता है, आई। अब बटा में कितना है, एक्स प्लस टू, टू टू दी पावर एक है तो एक के बाद। ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन, ये हुआ का पार्शियल फ्रैक्शन। अगर भीतर में क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर सेट होगा। पावर होल पावर जितना है वन से बढ़ाते बढ़ाते वहां तक पहुंचाएंगे, हर बार लीनियर देते जाएंगे। नीचे में दिया हुआ है लीनियर है, तो लीनियर है तो ऊपर में देंगे कांस्टेंट। ये पावर टू है तो टू तक पहुंचाएंगे, कांस्टेंट बटा में लीनियर पावर वन, टू तक नहीं पहुंचा फिर एक और कांस्टेंट देंगे, अब बटा में लीनियर, लीनियर का होल स्क्वायर। इसमें होल पावर एक है, लीनियर है। लीनियर है तो ऊपर क्या देंगे, कांस्टेंट आई, आई बटा में एक्स प्लस टू के पावर कितना हो जाएगा, वन। एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका पार्शियल फ्रैक्शन। यहां पे एक और देख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सिखा देते हैं। ये आप लोग सीख गए। यहां पर देखिए, इसको हम चेंज करते हैं, एक और पार्शियल फ्रैक्शन सिखा देते हैं। सीखिए, यहां पे एक्स बटा में लिखा है एक्स, एक्स ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन के पावर टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर थ्री। ध्यान दीजिएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले बात ये देखना है कि इसका पावर कितना है, 2 है। ये नीचे में क्या है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? लीनियर। पावर 1 है तो लीनियर है, पावर 1 है तो क्या है, लीनियर। वो पावर छोड़ देंगे तो लीनियर है, तो ऊपर लिखिए कांस्टेंट ए बटा में कितना हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस 2 बार बी बटा में एक्स से क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2 बार जाना। ये लीनियर है तो सी बटा में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 के पावर 1 अब प्लस डी बटा में एक्स माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा, 2। इसका भी कहानी खत्म। अब इसमें चलेंगे, प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लिखा है, डी हो गया है एक्स प्लस एफ, अब बटा में हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1 प्लस एफ के बाद जी एक्स अब प्लस एच अब आई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस आई एक्स प्लस जे अब बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा, 3। दिस इज द होगा फाइनल। तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कहेंगे नहीं हम इसको क्वाड्रेटिक मानेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक मानेंगे, स्क्वायर है होल पावर 1 है, ऐसे भी कोई सोच सकता है। तो सोच सकता है तो सोचिए, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के पावर कितना है, 1 ना, और पावर कितना है, तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक के पावर 1 लिखेगा तो ऊपर में लीनियर आएगा कितना, ए एक्स प्लस कितना आएगा, बी। ऐसा देख लो, इसको पटापा का जोड़ बना के वही चीज आएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, एक्स से भाग देगा तो एक्स मर्द में कटेगा, एक्स से गुणा करेगा तो एक्स अब प्लस क्या होगा, बी। सीधा दोनों मेथड सही है, सोच सकते हो। अब बाकी ऐसा ही क्या होगा, छापा छापी। तो आप लीनियर लेंगे तो इस तरह से व्यवहार करेंगे, अब क्वाड्रेटिक लेंगे तो इस तरह से व्यवहार करेंगे। दोनों ही देखा है, सेम प्रोसेस। आप लीनियर लीजिए, अच्छा क्या लीजिए, क्वाड्रेटिक लीजिए। तो चले, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। उसी तरह इसका भी तोड़े हैं, भीतर में लीनियर है पावर 2 है तो ए बटा में लीनियर के पावर 1 और फिर बी बटा में लीनियर के पावर 2 तक पहुंचा दिया, उसका कहानी खत्म। अब यहां भी लीनियर है तो सी बटा में लिखेंगे होल पावर 1 है, 1 है, को कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इसको ए मानेंगे, क्या मानेंगे, ए मानने के बाद में कह रहा है कि एलएचएस से हर से गुणा करेंगे, भाई भागा में है ना, तो हरवा ये ना है तो ये हर से लेके है गुणा करो, क्या बचता है देखते हैं अगला स्टेप में। चलिए आगे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। चलिए फिर से पार्शियल कर रहे हैं, देख लीजिए वही क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पार्शियल करके दिखा रहे। तो ऊपर में ये देखिए लीनियर है, भीतर में क्या है, स्क्वायर छोड़ेंगे तो लीनियर है, लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट देंगे ए बटा में, अब x माइनस 1 ए के पावर लिखेंगे प्लस फिर b बटा में लिखेंगे x माइनस 1 के क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस c, यो लीनियर है, अब पावर 1 है तो क्या लिखेंगे x माइनस 2 के पावर कितना, समीकरण ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो पहले कर चुके हैं। अब कह रहा है कि हर से गुणा करो, खाली x प्लस 2 लिखो, क्या लिखो, 2 है ले दोनों गुणा करो है में, एगो कटेगा ना, एगो कटेगा तो कौन बचेगा, ए में गुणा होगा कौन कौन, x माइनस 1 से x माइनस का से 2 से, कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे आएगा दोनों टांग के यहाँ पे गुणा में लिखेगा ना, तो एगो कटेगा ना हमें से स्क्वायर वाला एगो, तो एगो कटेगा तो कौन बचेगा, 2 x माइनस 1 है इंटू का x माइनस 2। अब यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर कर दिया, क्या बची प्लस b इंटू प्लस क्या बचेगा b इंटू होल स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए, प्लस c आई x माइनस 2 कटेगा तो होल स्क्वायर बचेगा, c इंटू कितना x माइनस 1 से होल स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू गुणा कीजिए a इंटू एक्स स्क्वायर, अब क्या लिख लेता है माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा, गुणा भी कर सकते हो ऐसे, x स्क्वायर हो गया माइनस 2x माइनस x एक तरह से, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस bx माइनस 2, ध्यान दीजिए प्लस c इंटू, इसको रहने दीजिए अभी, b छोड़ दीजिए x माइनस 2,
सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हो गया x प्लस 2 इक्वल टू, आपको यह देखना है, चाहे गुणा भी कर सकते हो। आप सोचो ना, खाली एक्स स्क्वायर वाला एक जगह करो ना, तो एक्स स्क्वायर वाला ये ना दुगो है, तो ये दुगो है तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेना, तो ये क्या बचेगा ए, एजा का बचेगा सी, ए प्लस सी एक्स स्क्वायर कॉमन। एक बार और कर लो तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3x अब प्लस 2 अब प्लस बी हो गया x माइनस 2 हो गया प्लस सी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं है। फिर x प्लस 2 इक्वल टू, अब देखिए सब घात को एक में करो, सब घात को एक में। यहाँ पे घात क्या है आप देखिए रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाला एगो है, एगो यहाँ दुए बना है, तो एक्स स्क्वायर वाला कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर मान लो दोनों में कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ ए बचेगा, अब प्लस यहाँ का बचेगा सी बचेगा। अब प्लस एक्स वाला देखिए, एक्स वाला एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, और कोई है, तो देखिए एक्स कॉमन ले लिए, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स कॉमन ले तो कितना बचेगा -3 है, ऐसे गुणा होगा, माइनस कितना बचेगा 3 है, यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा +b, यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -2c। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस कांस्टेंट वाला एक में करो, तो ये हो गया 2a, कितना हो गया 2a, यहाँ हो गया -2b, यहाँ 1 से गुणा होगा तो प्लस, सीधी सीधा ही हो गया। एक मेथड ही हो गया। अगर इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो एक मेथड और बता रहे हैं, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए, x प्लस 2 लिखेंगे, गुणा कर देंगे एकदम हरा, एक्स स्क्वायर -3ax अब प्लस 2a प्लस bx -2b प्लस cx स्क्वायर -2cx अब प्लस कितना हो गया c। अब देखिए x प्लस कितना हो गया 2, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ बा, एगो का बा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस सी और एक्स स्क्वायर का कर लो कॉमन। एक्स वाला देखिए एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, समझ रहे हैं, एक्स वाला है ना, तो एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ का बचेगा -3 है, यहाँ का बचेगा एक्स कॉमन करेंगे तो b, एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा -2c। यही चीज ना रहा है, ठीक है। गुणा करके एक भी करके कॉमन लो, चाहे इस तरह कांस्टेंट देखिए प्लस कांस्टेंट को लिखिए, कितना है 2 है माइनस 2b अब प्लस कितना है c, सीधा ये आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स वाला एक साथ, बिना एक्स वाला एक साथ। अब गुणा करके भी एक्स स्क्वायर वाला एक साथ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स वाला एक साथ कर सकते हैं, एक्स कॉमन, और अचर वाला एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर, तो दोनों तरफ तुलना कीजिए। इधर एक्स के गुणा क्या है 1, एक्स स्क्वायर के गुणा है क्या नहीं है, बना सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं बनेगा, देखो बना के दिखाते हैं। लिख दो यहाँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, का कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है, लिख सकता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणक इधर कितना है a प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है 0। अच्छा ऐसे ही सोचो सीधा एकदम कि अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। अब इसमें देखिए x का गुणक कितना है, s का गुणक है -3, इधर x का गुणक क्या है 1, इधर कितना -3 है, प्लस b माइनस कितना है 2c, कांस्टेंट कितना है इधर 2, इधर कांस्टेंट कितना है 2 है, -2b अब प्लस का है c। इसको सजाइए थोड़ा, a प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण का हो गया 1 -3a प्लस
बी माइनस 2c इक्वल टू समीकरण कितना हो गया 1 समीकरण 2 और इसको सजाइए 2a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 2 समीकरण का हो गया 3 और तीनों समीकरण को हल करके आपको एबीसी का मान निकालना है। एबीसी को क्या करते हैं मान निकालेंगे यहां पर लिख सकता है ना a इक्वल टू कितना ना माइनस c चाहे c इक्वल टू माइनस है c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस c इक्वल टू माइनस है समीकरण 2 तथा 3 में रखने पर c इक्वल टू माइनस a समीकरण 2 तथा काम है 3 में रखने पर 2 तथा 3 में रखने पर रखिए कहा है भाई साहब यहां रखिए c के जगह पर -3 छापिए 2 में -3 है आप प्लस b है -2 है c का मान कितना कर रहा है रखने को माइनस है बराबर कितना आ गया 1 तीनों में रखिए 2 है -2b और c का मान माइनस का रखना a इक्वल टू 2 फिर इसको हल कीजिए -3 है -3 है प्लस 2 हो गया कितना हो गया -a प्लस 2 हो जाएगा गुणा करेगा तो तब 2a घट जाएगा एक में से 3a में से तो -a प्लस कितना हो जाएगा b इक्वल टू समीकरण 1 हो गया ना यहां कॉमन कर लो -a माइनस b इक्वल टू हो गया -1 समीकरण 4 इसको हल कीजिए a घटेगा तो कितना हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 2 समीकरण 5 अब देखिए क्या करते हैं 4 में 2 से गुणा करके अब 5 में घटाते हैं किसको 5 को 4 में 2 से गुणा करिए तो 2a माइनस 2b इक्वल टू -2 घटाइए इसको a माइनस 2b बराबर कितना है 2 घटाने का है तो माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस ये कट जाएगा ये कितना हो जाएगा a बचेगा a इक्वल टू -4 आ गया इक्वल टू क्या गया फ्रॉम 4 से फ्रॉम 4 का मतलब हो गया समीकरण 4 से समीकरण का से 4 से a का मान रखेंगे a का मान रखिए -4 माइनस यहाँ a का मान -4 है तो -4 रख दो -4 माइनस b इक्वल टू कितना -1 b को इधर लाओ -4 1 को इधर लाओ +1 बराबर कितना हो गया b तो b इक्वल टू कितना आ गया -3 a भी आ गया c निकालते हैं समीकरण 1 से 1 देख रहे हैं 1 c इक्वल टू -a है c इक्वल टू क्या है -a यानी -a का वैल्यू कितना है -4 तो c इक्वल टू कितना आ गया 4 abc तीनों को क्वेश्चन क्या हो रही है तीनों पर है तीनों का मान निकल गया ना अब लिखेंगे abc का मान समीकरण a में रखने पर abc का मान समीकरण a में रखने पर तो लिखते हैं a, b तथा c का मान समीकरण a में क्या करने पर रखने पर a में क्या करने पर रखने पर जो भी मेहनत है यहीं तक बस रखने के बाद इसका आईसी में कोई जान का होता है नहीं होता तो तीनों मान निकाल दिए अब रखते हैं समीकरण कहाँ में ए में तो चलिए इसके बाद तो एबीसी का मान समीकरण ए में रख रहे हैं देखिएगा आप लोग x+2 लिखिए यहाँ पे अब भाई इसको छापिए में तो एबीसी है नहीं x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 का हाँ यहाँ पे रख दीजिए अब एक हमारा क्या कितना है -4 बाई x - 1 प्लस -3 बाई x - 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस आया था कि प्लस आया था 4 बाई x माइनस का हो गया 2 प्लस रख दिए एबीसी का मान निकाल कर रख दिए
इसके बाद लिखे थे दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। आइए दोनों तरफ समाकलन कीजिए। x के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्यों भाई साहब, क्योंकि dx लिखा था उसी लिए। x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। आइए करते हैं दोनों तरफ समाकलन। इंटीग्रेशन x प्लस 2 बाई, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर, x माइनस का हो गया 2, s के सापेक्ष किया है तो यहाँ का लिखेंगे dx। समाकलन हो रहा है, अभी तो एक साइड हुआ। इधर -4 को बाहर निकालिए, 1 बटा में कितना हो गया, x माइनस 1, -4 बटा में -4 को बाहर निकाल दिए, x माइनस 1 हो गया dx। -3 को बाहर निकाल दिए, 1 बटा में हो गया x माइनस 1 के होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। अब प्लस 4 बाहर हो गया, 1 बटा में क्या हो गया x माइनस 2 क्या हो गया dx। इधर का तो कुछ करना नहीं है, ये तो निकालना ही है, तो इधर का ही है। देख लीजिए डीसी सेट है, देख रहे हैं, इसका डीसी सेट करेंगे -4 और लॉग मॉड नीचे वाला नहीं पता है क्या फॉर्मूला, f डैश ऑफ x बटा में कितना होता है, f ऑफ x इंटीग्रेशन dx, तो इसका होता है log mod f ऑफ x ना, तो लिख दीजिए log mod f ऑफ x प्लस कितना हो गया c, फॉर्मूला है ना, तो डीसी सेट है ना, तो log mod लिख देना कितना, x माइनस 1 नीचे वाला -3। अब एक और देखिए, एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, -1 बटा में n माइनस 1 x के पावर n माइनस 1, यानी n का कितना है 2 है, 2 माइनस 1। अब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स, चाहे सो देखो डीसी सेट है, चाहे डीसी का है सेट है, प्लस 4 एक और डीसी सेट है, लॉग मॉड कितना हो गया x माइनस 2 प्लस 7 के मिला के एगो c। इसको एक साथ लाइए, इसको पहले लिखिए 4 कॉमन, लॉग मॉड x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन हो गया, लॉग मॉड कितना हो जाएगा x माइनस 1, इसको इधर रहने दो, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, 1 बटा में कितना हो गया x माइनस 1 प्लस c, ये वाला पार्ट है यहाँ 1। आगे यहाँ पे जब चलेंगे तो 4 कॉमन है, इसका फॉर्मूला जानते हैं log a माइनस n का, m बाई n हो जाता है मॉड में, x माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा x माइनस 1 अब प्लस 1 बाई x माइनस 1 अब प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर। अब देखिए लेट i इक्वल टू लिखे हैं, एक और क्वेश्चन था 1 बटा में, तो यहाँ पे देख लो इंटू में सब है, नीचे में पावर 3 है, आप इसका डीसी ना तो सेट कर सकते हैं और ना ही ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना c, नहीं अप्लाई कर सकता है क्वाड्रेटिक के लिए। जब ये आएगा क्यूबिक आएगा तो इसको क्या करेंगे, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तब पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि जो है क्वेश्चन में लिख डालो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर, ध्यान से देखिएगा, भीतर में लीनियर है, भीतर में क्या है लीनियर, अब बाहर में होल पावर 1 है, लीनियर है तो कांस्टेंट बटा में हो जाएगा x माइनस 1, एक ही बात बस, प्लस लीनियर है पावर 1 है तब b बटा में हो जाएगा x माइनस 2, अब प्लस c बटा में हो जाएगा x माइनस कितना 3 समीकरण a। बोले थे कि अब क्या करेंगे, हर से गुणा करेंगे, तो 1 बराबर, ध्यान से देखिएगा, हर से गुणा करते ही कट जाएगा, a में कौन गुणा होगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2 कटेगा तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 होगा, अब प्लस c इंटू x माइनस 3 कटेगा तो जाके गुणा होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस कितना 2,
सबके गुणा कीजिए 1 इक्वल टू ए इंटू, डायरेक्ट गुणा करके देख लेना, एक्स स्क्वायर लिख दो, गुणा करो, -3x -2x अब +6 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर -3x -x अब +3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर -2x -x अब प्लस क्या हो गया 2। फिर एक बार 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर -5x अब +6। अब ई वाला ना लिख करके सीधे ई वाला लिखे होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत का है नहीं है। अब लिखिए दिए तोड़ के, आप लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, -2x -3 -5x +3 x स्क्वायर, ये भी लिख सकते थे, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर -4x अब +3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर -3x +2। अब यहाँ पे चलेंगे तो 1 इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, एगो यहाँ है, एगो कहाँ है, यहाँ है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b अब प्लस यहाँ बचेगा c। अब x को कॉमन ले लो, x जब कॉमन लेंगे तब a से गुणा होगा तो -5a -4b अब -3c x कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन लिया, कांस्टेंट को एक में छापो, यहां से आएगा 6 कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा +3b कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा +2c कांस्टेंट। दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना कर रही है, क्या तुलना करने पर, x के समान घात तुलना क्या करने पर, तुलना करने पर 3c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉमन कर लो 5 है प्लस 4b अब प्लस 3c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समीकरण 2, कांस्टेंट 1 है, उधर कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 बराबर 6a प्लस 3b अब प्लस 2c, यानी 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू हो गया 1। समीकरण 3, 3 समीकरण क्या कर चुके, मिल चुका, तीनों को हल करना है। किस तरह से तीनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तीनों को हल करने के लिए कैसे सोचेंगे, c को गायब करना चाहते हैं, c को, तो 2 में घटाएंगे, 3 से गुणा करके काम है 1 में, यो करेंगे। अब फिर यहां 3 में घटाएंगे, 2 से गुणा करके काम है 1 में, ए से 3 से गुणा करके घटोला 3c बन, या 3 से 3c का हो जाए कट जाए, ए में 2c बा तो 2 से गुणा कर घटाए तो 2c का हो जाए कट जाए। तो आइए इस दोनों काम को करते हैं। इस दोनों काम को करने के लिए देखिए, पहले 2 लिखिए, 2 कहाँ है 5 है प्लस 4b अब प्लस 3c बराबर कितना है 0, और 3 से गुणा कीजिए 1 में, कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c अब बराबर कितना हो जाएगा 0, घटाना है माइनस 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 कटिंग, ये कितना हो गया 2a अब प्लस b इक्वल टू कितना होगा 0। समीकरण 4, वही काम यहां करते हैं, पहले छापिए 3 को छापिए, 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 1, और उसमें 2 से गुणा कीजिए 1 में, 2 से 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, घटाइए, घटाओ घटाओ घटाओ, ये कट गया, ये हो गया 4a
प्लस बी इक्वल टू, घटाएगा तो क्या हो जाएगा 0 घटाएगा 1, समीकरण 5। अब क्या करते हैं 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्यों कर रहा है समीकरण 5 माइनस 4, 5 को लिखिए 4a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 0, इसको घटाना है माइनस माइनस कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा 2a बराबर 1, a बराबर कितना आ गया 1/2, a बराबर आ गया। अब यहां से फ्रॉम 4 से समीकरण 4 में a बराबर 1/2 रखने पर रखिए 2 a रखिए, यहां पे a का मान कितना है 1/2 और प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 0, तब b इक्वल टू हो गया 2 से 2 कट गया -1, b इक्वल टू कितना आ गया -1, b इक्वल टू कितना आ गया -1, 2 कट गया, इधर +1 है तो इधर क्या करेंगे -1 कर देंगे। एक में रखने पर a तथा b का मान a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक देख लीजिए वहां a का मान कितना है 1/2 और b का मान -1 और प्लस c इक्वल टू कितना है 0, तो ये बटा पे जोड़ बनाएंगे तो कितना आएगा -1/2 प्लस c इक्वल टू 0, देयर इंप्लाय c इक्वल टू आ गया 1/2, a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू आ गया कितना 1/2। अब abc का मान समीकरण a में रखने पर, abc का मान समीकरण a में रखने पर, abc का मान समीकरण a में क्या करने पर रखने पर रखते हैं, तो रखिए तो 1 बटा में ये हो गया आपका x -1, x -2, x -3, a का मान कितना है 1/2 है बटा में x -1, b का मान -1 है, x -2, c का मान 1/2 है, x माइनस कितना हो गया 3। रखने के बाद दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कर दिए, करिए h के सापेक्ष लिएगा तो और बढ़िया, h के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर समाकलन तो करिए 1 हो गया ये कितना x -1, x -2, x -3, ये हो गया dx, 1/2 बाहर निकल गया, ये हो गया 1 बटा में x -1 dx और माइनस 1 बाहर निकल गया तो 1 बटा में कितना हो गया x -2 dx अब प्लस 1/2 बाहर निकल गया, 1/2 बाहर निकल गया, 1 बटा में कितना हो गया x -3 dx। देखिए x का DC 1 -0 यानी DC सेट है, सबका DC सेट है, और DC सेट है तो आप लोग जानते हैं 1/2 लॉग मॉड नीचे वाला x -1 माइनस लॉग मॉड नीचे वाला x -2 प्लस 1/2 लॉग मॉड नीचे वाला मतलब x -3 प्लस c, प्लस क्या लिख देते हैं c, यहाँ पर देखिए, अब देखिए 1/2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग मॉड x -1 अब माइनस हो जाएगा, देखिए 2 लॉग मॉड x -2 अब प्लस लॉग मॉड हो जाएगा x माइनस कितना 3 प्लस कितना हो गया c। इसको क्या करेंगे अब 1/2 रख दो, भाई देखिए गुणा में हो जाएगा, दोनों का में हो जाएगा गुणा, तो ये हो गया लॉग मॉड
एक्स माइनस वन आई इंटू होगा एक्स माइनस कितना माइनस एक टू ऊपर चढ़ जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस टू का कम जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस सी। अब इसको क्या करते हैं ध्यान से देखिए 1/2 लॉग मॉड ये हो गया x माइनस वन आई इंटू एक्स माइनस थ्री। अब बाटा में हो गया आपका x माइनस टू का क्या हो गया होल स्क्वायर। बाटा में ऊपर का लिख सकता है ये होल स्क्वायर नीचे रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है तो भागा में चल जाएगा ये प्लस था दोनों तो गुणा में आ गया है ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा भागा में चल जाएगा। अब प्लस सी दिस इज द क्या हो गया आंसर। ठीक है चलिए इसके बाद समाप्त। अगला थ्योरी कल चलेगा शॉर्टकट मेथड है इसका तो कल चलेगा।